पीपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन देहरादून के द पेस्टल वीड स्कूल में करने जा रहा है 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन बुधवार 20 दिसंबर और गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को द पेस्टल वीड स्कूल देहरादून में करने जा रहा है वैश्विक सम्मेलन का आयोजन, जहां सम्मेलन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 पर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं सम्मेलन में अपने विचार विमर्श रखने के लिए कई अनुभवी वक्ता मौजूद रहेंगे। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों को बच्चों के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए और उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए ताकि वो सिलेबस में फिट बैठ सके, इसकी ट्रेनिंग देना है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 18 राज्यों के प्रधानाचार्य और शिक्षक भाग ले रहे हैं। वहीं सम्मेलन के दौरान कई शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया जाएगा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। हमारे यहाँ जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है केवल एक पर्पस के लिए, जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है और प्रिंसिपल्स की है साथ में से। उसमें हम अभी कोई और डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी 2 दिन की पूरी फाइंडिंग्स होंगी हम सीबीएसई को भी भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ एक सेल है पर्टिकुलरली, जिससे वो जो एजुकेशन पॉलिसी, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है तो हमारे भी सुझाव ऐड किए गए थे, वो हम सारे उसमें भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे साथ में से। हमारा तो स्टेट पहला ऐसा देश में 2020 लागू करने वाला। हाँ, अब वो लागू तो कहा है तो किया गया कि भी लागू हो गया है। अब वास्तव में लागू होने से ये लास्ट ईयर एक टीचर ने बोला था, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने, कि साहब अगर ये ट्रेनिंग हमें सबको मिल जाइए तो देखिए हम पब्लिक स्कूलों से भी ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। और वो ट्रेनिंग दे कौन? इसमें आ रहे हैं प्रोफेसर हरीश चौधरी, ये आईआईटी दिल्ली के हैं। दूसरा हैं मिस्टर जी बाला सुब्रमण्यम, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं एकेडमिक सीबीएसई के। और अभी जो ये बताएंगे एक्सपीरियंस लर्निंग, कि हम जो सीखते हैं वो सीखने का एक्चुअली ढंग क्या है। प्रोफेसर हरीश चौधरी जो हैं वो बताएंगे अनलॉकिंग दी पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर चीज़ में चाहिए साथ में से, लेकिन अगर इसका यूज़ नहीं आता तो आप पढ़ा नहीं सकते प्रॉपर्ली। जो टीचर इसको इस्तेमाल करना जानता है वही इसको पढ़ा सकता है प्रॉपर्ली, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डॉक्टर वंदना सिंह जो हैं वो पढ़ाएंगी भगवद गीता के ऊपर लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशंस क्या हैं, हमें गीता से क्या ज्ञान मिलता है हमें और उसको क्लासरूम में कैसे परिवर्तित किया जाए। और ये साथ में सिखा रही हैं इमोशनल एम्पावरमेंट क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इमोशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, इमोशनली बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा नहीं सकता। इसी को कहते हैं पहले नो योर चाइल्ड वेरी वेल। आप अपने बच्चे को कैसे जानते हैं? बच्चे का नाम मालूम नहीं होना चाहिए, बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसको पसंद है, घर में उसका क्या वातावरण है, क्या वो सीखना चाह रहा है, साथ में से क्या बनेगा, इन सब का ज्ञान टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि किताबों में तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो टीचर समझेगा ये क्या मतलब है कि नो योर चाइल्ड। वो सोचता है हाँ भी आपका नाम क्या, राम कुमार, बस इतना ही काफ़ी है। बच्चे की जो नेचर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं बच्चे को। मिस्टर आरपी देवगन है, वो पढ़ाएंगे हाउ एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा आपस में चीज़ मिलती है, लेकिन इनका थोड़ा सा हमने अलग रखा साथ में से। हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। हाउ द पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी अटैच विद द चिल्ड्रन। हर माँ बाप को बहुत ज़रूरी चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में उनको पूरा पता होना चाहिए, बच्चे को क्या पसंद है, जिससे कि जो हमारी पीटीएम होती हैं उसमें आकर के वो बताएं बच्चों के बारे में। टीचर और घर वाले दोनों का पर्पस एक ही होना चाहिए कि बच्चा कैसे इम्प्रूव करे। मिसेस आलिया जो हैं वो पढ़ाएंगी इनको
कि फॉरेन और हमारे इंडियन सिस्टम में दोनों में क्या अंतर क्या है। वहाँ की जो मेथोडोलॉजी वो ये है कि जो टीचर है जिसने जो कुछ कल पढ़ाना है वो सीनियर टीचर पहले उनसे पूछता है पूरा, जैसे हमारे यहाँ डायरी सिस्टम होता है वो डायरी में लिखेंगे, अपनी क्लास को अरेंज कैसे करेंगे पहले ही और फिर जाके पढ़ाएंगे। ये फ़र्क है हमारे यहाँ और इंडियन बाहर की वाली कंट्रीज में, सिंगापुर में। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो पूरा बताएंगे साथ में। सातवीं प्रज्ञा जो है बताएंगी एवरीडे लीडरशिप में क्या है एंड मेकिंग डिफरेंस इन दी वर्ल्ड। लीडरशिप जो है वो, और इसी में साथ साथ में योगा का भी बताएंगे वो। महालक्ष्मी सुब्रमण्यम जो है कि दुनिया में सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस कोई ऐसा चीज नहीं है कि इसको पकड़ लिया रस्सी को और आप ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं। सक्सेस आपकी छोटी छोटी बातों में ऊपर, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि एक बच्चा मान लीजिए 10 गेम्स होती हैं, वो केवल बाकी में 0 है, एक गेम में अगर उसको 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं उसी के थ्रू उसे सक्सेस मिलेगी साथ में। ऐसे पढ़ाने के बीच में रहता है कि जिस बच्चा को हम अगर नेगेटिव एजुकेशन ना दें, पॉजिटिव एजुकेशन देंगे तो पॉजिटिव एजुकेशन बच्चे को कैसे अच्छा लीडर बनाएगी। डॉक्टर जेसी पंत जो है वो बोलेंगे डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 23। सबसे बड़ी खामी यही है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है उसको क्लासरूम में कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, किस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको कि 30% एजुकेशन मस्ट बी गिवन आउटसाइड द क्लासरूम। अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ बाहर जगह है ही नहीं बच्चों के लिए, वो केवल क्लासरूम ही है, खाली सुविधा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो कहाँ से ट्रेनिंग हो जाएगी। मैं आपको यहीं देहरादून से 200 प्राइमरी स्कूल दिखाता हूँ। बेसिकली तो प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन होनी है ना हमारे यहाँ, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल की वो फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने 50 प्रिंसिपल ने 50 प्राइमरी स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। मान लीजिए हमने 2 स्कूल अडॉप्ट करे हुए हैं, उस स्कूल में हमने 80-84 बच्चों को कुर्सी मेज दिया, ठीक, उसमें लाइब्रेरी की बुक्स दी, अलमारी दी, उनकी हम स्पोर्ट्स करवाते हैं और हर सैटरडे के दिन बुला करके कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे जाके उनको पढ़ाते भी हैं, पेंसिल भी दे दी। पहले तो यूनिफॉर्म देते थे, आजकल हम केवल उनको पुलोवर देते हैं साथ में से सर्दियों, बाकी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट के। लेकिन वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, अब हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है कि आज आप है, पता चलता है कि 4 टीचर में 2 ही आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे बिल्कुल। तो अब हम क्या जाके पढ़ाएं, क्या जो टीचर को समझाना हमारा है ना, पढ़ाएंगे तो एक्चुअली वो साथ में। हम तो अगर हफ्ते में 1 दिन जाते हैं तो एक मॉडल हो गया हमारा कि ये मॉडल से आपको पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब टीचर हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं साथ में जिनकी एज ऑलरेडी 50 साल या 55 साल हो चुकी है, वो नई मेथोडोलॉजी को सीखना नहीं चाह रहे हैं। उनको पुराना ढंग बड़ा कन्वीनियंट है कि क्लास में गए, क्वेश्चन आंसर लिख के दे दिए। अब ये तरीका है कि क्वेश्चन आंसर टीचर नहीं लिख के देगा, आपने क्वेश्चन दिया, पूछा और लेट द चाइल्ड शुड राइट ऑन द आंसर एंड लेट अस चेक इट अप कि आप क्या मार्क्स देंगे साथ में। पुराने वक्त में ऐसा होता था कि टीचर ने क्वेश्चन आंसर लिखा दिया, जो उसका देखा हुआ आंसर लिख देगा वो 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे या 5 में से 5 मिलेंगे। अगर बच्चे ने अपने आप कुछ लिखा तो काट देंगे लेकर के। अब उल्टा है, अब यह है कि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाना, क्वेश्चन आपने दिया, लेट द चाइल्ड शुड गिव द आंसर और आप चेक करके दीजिए उसके मार्क्स क्या हैं साथ में से। ये डिफरेंस आ गया साथ में। तो दिस इज द ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दैट पार्ट। तो जो हमारी नई टेक्निक्स हैं, जो कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू हैं, जो नए मॉड्यूल्स हमारे बने हैं, वो टीचर्स को ट्रेनिंग के होंगे तो तभी जाके आगे कर पाएंगे। जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, अब टीचर ही स्मार्ट क्लास नहीं जानता तो पढ़ाएगा क्या वो। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।